अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पिछले लेक्चर में हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किया था। इस वाले लेक्चर में हम सारे के सारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक, हम सबको कवर करेंगे। तो चलते हैं नोट्स की तरफ और वहीं से मैं आपको सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये आगे जी हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन below listed is incorrect. Explain what mistake has been made in each and write the correct electronic configuration. तो इसमें कह रहे हैं कि हमें 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दी गई हैं, लेकिन इन तीनों में कोई ना कोई एक आधी कोई गलती है। तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या गलती है, वो हम नीचे देखेंगे। हमारे पास ये 3 पार्ट्स हैं ABC। पहला है ये X का 1s2 2s2 2p4 और 3p2। तो वी नो दैट p सबशेल कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है कि जो p इलेक्ट्रॉन है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम फिर 3p2 लिखें। ठीक है, तो करेक्ट इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो हमारे पास y है, सेकेंड पार्ट y है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है 1s2 2s1 2p2। तो हमें पता है कि जो s सबशेल है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है। तो हमें 2p ऑर्बिटल को नहीं यूज़ करना। हम इसकी सादी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2। ठीक है, फिर z पार्ट है हमारे पास 1s2 2s2 2p5 एंड 3s1। तो जैसा कि हमें पता है कि जो p सबशेल है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम अगला 3s वाले ऑर्बिटल को भी यूज़ करें, उसका यहाँ यूज़ गलत है। तो इसकी सादी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच ऑर्बिटल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज लोएस्ट इन एनर्जी। तो 2s2 2p में 2s जो है उसकी एनर्जी लो है, 3p और 2p में 2p की एनर्जी लो है, और 3s और 4s में 3s की एनर्जी हमारे पास लो है। और आगे चलते हैं, फिर है ड्रॉ द बोहर्स मॉडल of atom for the following atom indicating the location for electron proton and a neutron। सबसे पहले पोटेशियम है, उसका एटॉमिक नंबर 19 और मास नंबर 39 हमारे पास गिवन है। बिल्कुल जिस तरह हमने सेल्फ असेसमेंट 2.1 में आप लोगों ने सीखा था, बिल्कुल वैसे ही एक न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे जिसमें हम प्रोटॉन इज इक्वल टू 19 और न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 20। फिर आप ऑर्बिट्स बनाएंगे और उसमें 19 इलेक्ट्रॉन्स को शो कर देंगे। उसके बाद हमारे पास सिलिकॉन है, उसका एटॉमिक नंबर 14 और मास नंबर 28 है। आप फिर से वही एक न्यूक्लियस बनाएंगे, उसमें उसके प्रोटॉन्स का नंबर 14 लिखेंगे, न्यूट्रॉन्स का नंबर भी 14 है, और आप 14 ही इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे उसके ऑर्बिट्स में। ठीक हो गया। फिर हमारे पास आर्गन है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, उसका मास नंबर 40 है। फिर आप वही न्यूक्लियस बनाएंगे, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स 18 डालेंगे, न्यूट्रॉन्स हमारे 20 बनते हैं। तो और वैसे ही आप ऑर्बिट्स बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स उसमें ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो पहला हमारे पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन का हमारे पास 14 है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो अब 14 है तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। फिर मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगी। फिर एल्यूमिनियम है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसकी कन्फिगरेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। फिर आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, तो उसकी कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल टू रदरफोर्ड मेड। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन दैट रदरफोर्ड मेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी। तो जो हमने सबसे पहला टॉपिक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, उसमें रदरफोर्ड बोम्बार्डेड वाली लाइन आपने वर्ड से स्टार्ट करना है और फिर उस पैराग्राफ को एंड करना है। वॉज डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ। उसके बाद जो कंक्लूजन वाला टॉपिक था हमारे पास, उसमें तीनों के तीनों कंक्लूजन्स लिखने हैं। और फिर नीचे वाला पैराग्राफ से हमने स्टार्ट करना था मास ऑफ एन एटम इज कंसनट्रेटेड, वहाँ से स्टार्ट करके द सर्कल्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, यहाँ तक आपने इसे ख़त्म कर लेना और ये सारे के सारे लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन हाउ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी इज डिफरेंट फ्रॉम रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। तो
it was Rutherford atomic theory was based upon classical physics. Classical theory, Bohr's atomic model was based on quantum theory. In Rutherford model, electrons revolve around the nucleus. Bohr atomic model में the electrons revolve around the nucleus in particular in fixed orbits. ठीक है. फिर पार्ट 3 जो है वो है एंगुलर मोमेंटम वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी बट इन बोहर एटॉमिक थ्योरी द ऑर्बिट्स हैड एंगुलर मोमेंटम जो h/2 पाए था. ठीक है. फिर फोर्थ है इसका रदरफोर्ड एटम शुड प्रोड्यूस कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम और बोहर एटॉमिक मॉडल में एटम प्रोड्यूस्ड लाइन स्पेक्ट्रम. ठीक है. फिर फिफ्थ डिफरेंस है एटम शुड कोलैप्स. जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था वो आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि एनर्जी रिलीज होती जाती थी, जो इलेक्ट्रॉन था वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाता था और एटॉमिक स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाता था, जो डिफेक्ट था रदरफोर्ड थ्योरी का. और लेकिन बोहर के मॉडल एटॉमिक थ्योरी के मॉडल में एटम एग्जिस्ट करता है. ठीक है. फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ अ सब शेल इन अ शेल. तो सब शेल की डेफिनेशन लिखेंगे. Subshell heading देके a shell or energy level is subdivided into subshell or sub energy level. The n value of the shell is placed before the symbol for a subshell. तो ये K, L, M, N और S, P, D, F वाले जो तीनों हैं वो आपने उसके कॉम्बिनेशन लिख देनी है. फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट द इम्पोर्टेंस एंड यूजेज ऑफ आइसोटॉप्स इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ. तो हमने जो टॉपिक पढ़ा था यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स, उसमें से आप कोई से भी लिख सकते हो. मैंने यहाँ 7 लिखे हुए हैं इसमें से पॉइंट्स. रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 का लिखा हुआ है, Na24 का भी लिखा हुआ है, कोबाल्ट 60 का यूज़ लिखा हुआ है, आयोडीन 123 का भी यूज़ लिखा हुआ है, सल्फर 35 का भी लिखा हुआ है, कार्बन 14 का भी लिखा हुआ है. तो आपको जो आसान लगे आप उसमें से लिख सकते हैं. ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 23 एंड इट्स मास नंबर इज 56. हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स डज एन एटम हैव? हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज the atom have? So since the atomic number of the element is 23, so its protons and electrons are also 23. जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन का नंबर होता है और वही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है. तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो इक्वल है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी 56 को जो 23 से माइनस करने के हमारे पास आ जाता है 33. तो न्यूट्रॉन्स इसमें 33 हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, it is written as Al2713. What information do you get from it? The number of protons and electrons are 13 क्योंकि atomic number 13 है, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है. तो 27 मास नंबर है, उसको माइनस किया एटॉमिक नंबर 13 से, तुम्हारे पास जवाब आ गया 14. तो इसके हैं हमारे पास 14 न्यूट्रॉन्स. द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट शेल्स, के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ द प्रिवेलिंग थ्योरीज अबाउट टेस्टिंग ब्रिंग चेंजेस इन एटॉमिक थ्योरीज. तो ये जो इसका जवाब है कि सोसाइटी टेक्नोलॉजी और साइंस वाला एक साइड ब्लॉक में से, डाल्टन atomic theory explained data from many experiments, so it was widely accepted. The discovery of the subatomic particles and isotopes proved that some of the Dalton's idea about atoms were not correct. Scientists did not discard his theory. Instead, they revised the theory to take into account new discoveries. This shows how prevailing theories bring about changes in them. ठीक है. फिर हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, हाउ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ सम साइंटिस्ट्स हेल्प केमिस्ट टू फॉर्मुलेट थ्योरीज एंड न्यू एक्सपेरिमेंट्स और एक्सप्लेनेशंस. So Rutherford was the first scientist who proposed the first atomic model of an atom. He suggested that all of the positive charge and most of the mass of an atom is concentrated in the nucleus. The remaining volume of the atom is occupied by the electrons that revolve around the nucleus in circles called orbits. ये जो सब कुछ है ये हमने पढ़ा हुआ है इन दोनों टॉपिक्स में, बोहर और रदरफोर्ड वाले टॉपिक में. ठीक है. These suggestions remained unchallenged, but his model could not explain the stability of an atom and the line spectrum for an atom. ठीक है, ये इसके डिफेक्ट्स में था. Bohr leaped over difficulty by using the quantum theory of radiation that was proposed by Max Planck. And Bohr proposed that an electron moves around the nucleus in a well-defined circular path known as orbits. An orbit has a fixed energy. The electron present in an orbit does not emit energy. And Bohr's atomic theory explains nicely the stability of an atom and also explains why an atom gives line spectrum. ठीक है. Development of Bohr's atomic model explains how interpretations of experimental results
of other scientists help chemists to formulate a new explanations and theories. तो ये हमारे हो गए लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट. अगला जो टॉपिक है उसमें हम करेंगे थिंक टैंक्स. तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़.